प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। आज आपका हमारे गणित सागर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग समांतर श्रेणी कक्षा 10 की पढ़ने वाले हैं और आप सभी लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? अनुक्रम किसे कहते हैं, श्रेणी किसे कहते हैं और समांतर श्रेणी, है ना, उसी के अंतर्गत फिर आएगा। फिर एक्सरसाइज से जुड़ी बात करते हैं समांतर श्रेणी के अंतर्गत अनुक्रम। देखो बच्चों, अनुक्रम क्या होता है? जब कोई संख्याओं का ऐसा समुच्चय हो जो किसी निश्चित क्रम में हो तो उसे अनुक्रम कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10 डॉट। ऐसा भी हो सकता है 1, 3, 7, 13 डॉट डॉट। तो इस समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है, इसी देखो इसमें यहाँ पे क्या समानता है? ये 4 है, फिर इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, सभी में 2 का डिफरेंस है। तो ये एक अनुक्रम हो गया। अब इसमें अगले वाले में देखें, यदि हम 1, 3, 7, 13, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 2 का है। यहाँ पे कितने का है? 4 का है। यहाँ पे कितने का है? 6 का है। तो ये भी एक अनुक्रम है। यहाँ पे देखें तो प्रत्येक संख्या का वर्ग होता चला जा रहा है, तो ये भी एक अनुक्रम है। अब इस अनुक्रम को यदि हम क्रम से, ये तो कहलाएगा अनुक्रम, और इन्हीं पदों को अगर हम ऐसे लिख दें 4 + 6 + 8 प्लस डॉट डॉट, यही क्या बन जाएगा? श्रेणी। या ऐसे भी लिख सकते हैं 4 - 6 - 8, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। तो ये भी एक श्रेणी हो जाएगी। यानी अनुक्रम को ही यदि हम प्लस या माइनस के साथ लगा के लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? श्रेणी कहलाता है। और श्रेणी और अनुक्रम में केवल इतना ही अंतर है कि अनुक्रम के जो पद होते हैं वो कॉमा लगा के लिख देते हैं, और श्रेणी के जो पद होते हैं उनमें प्लस या माइनस का चिन्ह लगा दिया जाता है। ये अनुक्रम और श्रेणी में डिफरेंस है। अब श्रेणी के कुछ तरीके होते हैं, कुछ नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं? जैसे श्रेणी का जो प्रकार है, श्रेणी का प्रकार, श्रेणी के प्रकार में अभी हम लोग जो कक्षा 10 में हैं उसमें सिर्फ हमें समांतर श्रेणी पढ़ना है, और जो समांतर श्रेणी के बाद में गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, विविध श्रेणियां होती हैं उनको अभी अध्ययन नहीं करना है। अभी हम श्रेणी के अंतर्गत एक ही प्रकार पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और शॉर्ट में से एपी कहते हैं, और इसे लिखने के लिए ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो समांतर श्रेणी, यदि पूछा जाए कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो समांतर श्रेणी का जो नाम है क्या है? समान घन अंतर। यानी यदि श्रेणी के जो ये पद दिए गए, अनुक्रम दिए गए हैं, अनुक्रम के जो पद हैं ये किसमें होने चाहिए? समान अंतर से। समान अंतर का मतलब या तो समान संख्या जुड़ रही हो या समान संख्या घट रही हो, तो उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 4 में कितना जुड़ा? 2, 6 में कितना जुड़ा? 2, 8 में कितना जुड़ा? 2, तो ये क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी। यहाँ देखें 1 में कितना जुड़ा? 2, फिर कितना जुड़ा? 4, फिर कितना जुड़ा? यहाँ पे 6, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है। यहाँ पे देखें तो पहली संख्या का वर्ग 1 होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ डिफरेंस है 3 का, यहाँ पे डिफरेंस है 5 का, यहाँ पे डिफरेंस है 7 का, तो ये भी समांतर श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है। हमने मतलब देखो यहाँ पे देखा कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। अभी जैसे हमने बताया था समांतर श्रेणी में क्या होता है कि जैसे समान अंतर
समान प्लस अंतर, यानी यदि श्रेणी के पदों में समान अंतर हो, या तो जैसे कोई निश्चित संख्या जोड़ने से अगला पद प्राप्त हो रहा हो, या कोई एक निश्चित संख्या घटाने से हमें अगला पद प्राप्त हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी के अंतर्गत हमें इसमें जो ये बताया गया है कि जो एक निश्चित संख्या जोड़ने से या निश्चित संख्या घटाने से अगला पद प्राप्त होगा, तो उसी निश्चित संख्या को क्या कहेंगे, उसी निश्चित संख्या को कहेंगे सर्वांतर। क्या कहेंगे, सर्वांतर, यानी डिफरेंस। और उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। इसी तरह यहाँ जो पद होता है उसे हम लोग टी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो 5वां पद, तो यहाँ क्या लिख देंगे, T5। तो अब देखो, यदि कोई श्रेणी मान लो हमें दी गई 2, 4, 6, 8, तो अगला पद क्या होगा, देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 का। यहाँ कितना जोड़ा गया, 2, फिर कितना जोड़ा गया, 2, फिर कितना जोड़ा जाएगा, तो ये हो गया 10, फिर कितना जोड़ेंगे, 2, तो 12। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस वाले पद को, ये प्रथम पद है, इसको क्या कहेंगे, प्रथम पद, और ज़्यादातर स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का, यानी ये हो गया डी। तो ये जो पद आया आपका दूसरा, इसमें क्या क्या जुड़ गया, ए और डी, यानी 2 और 2 ही, यहाँ पे डी का जो मान निकाला वो 2 आया, तो 2 जुड़ गया, तो ये कितना हो गया, 4। अगली पद के लिए देखो, ए प्लस डी तो था ही, और इसमें एक और डी जुड़ गई, तो हो गया a प्लस 2d। तो इस तरीके से ये हो गया 2 प्लस 2 इंटू 2 बराबर 2 प्लस 2 दूनी 4, यानी 6। इसी तरह फिर अगले पद में क्या होगा, ये अब कितना बन चुका है तीसरा, a प्लस 2d, तो ये हो गया a प्लस 2d और एक d और जोड़ देंगे, तो a प्लस 3d। तो बच्चों यहाँ पे देखो, पर ध्यान से समझिएगा कि पहले वाले पद में d जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, यहाँ पे ये d नहीं है। इसमें कितनी डी जुड़ी है, 1, इसमें कितनी जुड़ी है, 2, इसमें कितनी डी जुड़ी है, 3, जबकि ये है कौन सा पद, ये देखो ये चौथा पद है, यानी ये T4 है, और चौथा पद में क्या जुड़ा हुआ है, 3D। तो यानी अगर आपसे ऐसे जनरली पूछ दिया जाए कि यहाँ पे 10वें पद में क्या हो जाएगा, तो T10 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 9d। इसी तरह अगर कोई कहे 100वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 99d। तो इसी तरह अगर कोई कहे nवां पद क्या हो जाएगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरीके से ये श्रेणी का nवें पद का सूत्र हो गया। अगर हमें कोई भी श्रेणी दी जाती है और हमसे कहा जाता है कि इसका 50वां पद निकालो, 60वां पद निकालो, तो हम तुरंत यहाँ पे जैसे मान लो 4, 10, 16 ये श्रेणी दी गई, और आपसे कहा जाए कि हम पर 17वां पद निकालो, तो T17 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह हम 4 रख देंगे, और 17 से 1 16, और d की जगह कितने डिफरेंस है, 6 का, तो ये हो जाएगा 4 16 96 बराबर 100। तो इस तरीके पर टी यहाँ पे जो आता है ये भी समझ लो, इसको जो पद होता है, चौथा पद, तीसरा पद, पहला पद, 10वां पद, ये जैसे प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, तो पद को यहाँ टी यानी टर्म से लिया गया है टी। तो इस तरीके से T17 का मतलब टर्म ऑफ 17 है, 17वां पद, इसको हम प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज से जुड़े हुए 5 के कुछ सवाल। हमारा यहाँ पे जो nवां पद का सूत्र बन गया है उसी का हम ज़्यादातर प्रयोग करेंगे। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र से हमारा जैसा कि देखो पहला सवाल दिया गया, पूछा गया है कि प्रथम पद निकालना है और सर्वांतर निकालना है। तो हमारी श्रेणी है 3, पहला सवाल है 1 माइनस 3 डॉट डॉट, और ये किसमें है, सभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हम देखते हैं पहला पद हमारा कितना है, 3, और यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, तो d बराबर हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1, यानी ये हमेशा ऐसा भी कर सकते हैं T3 माइनस T2, यानी किन्हीं भी दो लगातार क्रमागत पदों का अंतर जो होता है वही क्या कहलाता है, डिफरेंस। तो यहाँ पे T2 यानी 1 है और T1 3 है, इन्हें हटाएंगे तो 1 से 3 गया -2। अगर आपको डाउट लगता है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखो ये कितना है -1 और ये कितना है 1, -1 -1 -2,
2। तो यानी ये आ गया जाके डिफरेंस। चाहे कोई सी श्रेणी के कहीं भी दो क्रमागत पदों को अगर आप घटा देते हैं तो सर्वांतर प्राप्त हो जाता है। अब जैसे हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या दिया गया है, a बराबर 4 और d बराबर 3, श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो हमें श्रेणी ज्ञात करने के लिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ऐसे पद निकालने हैं। तो जैसे P1 बराबर क्या होता है, P1 बराबर टर्म ऑफ 1 यानी पहला पद, ये तो a होता ही है। P2 के लिए क्या हो गया, a प्लस d यानी a की वैल्यू 4, d की वैल्यू 3 बराबर 7। P3 क्या हो जाएगा, a प्लस 2d यानी 4 प्लस 2 गुणे d की जगह 3 यानी 4 6 बराबर 10। ऐसे P4 भी निकाल सकते हैं, a प्लस 3d बराबर 4 प्लस 3 इंटू 3 बराबर 4 प्लस 9 बराबर 13। तो यहाँ पे अगर श्रेणी की बात की जाए तो श्रेणी क्या आ गई आगे हमारी, पहला पद था 4 7 10 13 डॉट यानी 4 3 7 3 10 3 13, 3 3 का डिफरेंस है। तो इस तरीके से हम जब a और d पता हो यानी प्रथम पद और सर्वांतर, ये हमें दो चीज़ें पता हो तो हम कोई भी श्रेणी क्रिएट कर सकते हैं। श्रेणी तय। अब लास्ट एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसे भी देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, a प्लस 1 कॉमन, तीसरा क्वेश्चन है 3a और कॉमन 4a प्लस 2। ये हमें दिया गया है, किस में दिया गया है, समांतर श्रेणी में, और पूछा गया है कि a प्लस 1 3a 4a प्लस 2 समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम a का मान ज्ञात करने के लिए जो क्या करेंगे, ये हमारा हो गया T1, ये T2, ये T3। तो अगर हम जानते हैं कि अगर ये समांतर श्रेणी में होगा तो इसका डिफरेंस समान होगा, T3 माइनस T2। तो इस तरीके से T2 माइनस T1 के लिए 3a माइनस a प्लस 1, T3 कितना है 4a प्लस 2 माइनस 3a, घटाएंगे इन्हें तो 3a माइनस a माइनस 1 बराबर 4a प्लस 2 माइनस 3a। सॉल्व करेंगे तो ये देखो यहाँ पे 3a से एक a गया, 2a माइनस 1, 4a से 3 गया a प्लस 2, तो a इधर लाएंगे 2a माइनस a बराबर 2, एक उधर गया जुड़ गया तो 2 से 1 गया a बराबर 3। यही हमसे पूछा गया कि a का मान ज्ञात कीजिए यदि दिए गए पद समांतर श्रेणी में है। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि यदि a b c तीनों AP में दिए जाएं तो ये सूत्र टाइप का बन जाता है, नियम बन जाता है कि यहाँ पे हम जानते हैं कि d बराबर होता है, d बराबर t यानी सेकेंड पद से पहला घटा दिया और तीसरे पद से दूसरा घटा दिया। इसलिए यदि हम सॉल्व करें तो b इधर लाएंगे और a उधर ले जाएंगे तो 2b बराबर c प्लस a। तो आपको एक तरीके से ये सूत्र टाइप से याद कर लेना है कि यदि तीन पद समांतर श्रेणी में हैं तो बीच वाला पद का दुगना और पहले और तीसरे पद के योग के बराबर होता है। जैसे ये दिया गया था ये समांतर श्रेणी, तो पहले पद यहाँ पे डायरेक्ट हम कर सकते थे बीच वाले पद का दोगुना, जैसे बीच वाले पद 3a था इसका 3a गुणे 2 बराबर बीच वाले पद का दुगना हो गया इसके अकॉर्डिंग, और पहले और तीसरे का योग a प्लस 1 और 4a प्लस 2। सॉल्व करेंगे तो 6a बराबर, और ये हो गया 4/a 5a और 2a 3, 5a इधर घटा देंगे तो a बराबर कितना आ गया 3। देखो इतनी जगह में आ जाता, तो ये हमें बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, इस सूत्र का हम डायरेक्ट प्रयोग करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अन्य किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। अगले जो वीडियो होगा आपका समांतर श्रेणी के पदों का योगफल। अभी हमने समांतर श्रेणी के पदों का ज्ञात करना सीखा कि कोई हमसे पद पूछा जाएगा तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। आगे की वीडियो में हम सीखेंगे कि समांतर श्रेणी के पदों को जोड़ा कैसे जाए। हमें कोई श्रेणी दे दी जाएगी 1 से लेके 100 तक, इनके पदों को कैसे हम 1 सेकेंड में जोड़ के दिखाएंगे, इसके लिए आपको हमारा अगला वीडियो देखना पड़ेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।